हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे लिए और वो हमने कल स्टार्ट किया था और उसमें समांतर माध्य उसका हम डिस्कशन कर रहे थे और समांतर माध्य में भी व्यक्तिगत श्रृंखला इंडिविजुअल सीरीज जो है उस टाइप के प्रश्न हम देख रहे थे। ठीक है, लगभग 4 प्रश्नों का डिस्कशन हमने कर लिया था। अब उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडिविजुअल जो सीरीज है, व्यक्तिगत श्रृंखला जो है, उसमें और किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए ये 4 उदाहरण हमने देखे थे। उससे रिलेटेड कल 5वां उदाहरण देखते हैं। क्या किसी कक्षा के सेक्शन ए, किसी कक्षा के सेक्शन ए के 25 विद्यार्थियों का, कितने विद्यार्थी हैं? 25 विद्यार्थियों का औसत वजन, 25 विद्यार्थियों का औसत वजन मतलब वेट कितना है? 51 किलो। फिर जबकि सेक्शन बी के 35 विद्यार्थियों का औसत वजन, 35 विद्यार्थियों का औसत वजन, 35 विद्यार्थियों का औसत वजन, एवरेज जो वेट है वो है 54 किलो। 54 किलो है। आगे क्या बोल रहे हैं? पूरी संपूर्ण कक्षा के, संपूर्ण लिख लेते हैं इसको, संपूर्ण कक्षा के 60 विद्यार्थियों का, कितने विद्यार्थी है? 60 विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। मतलब पूरी कक्षा का एक साथ हमें औसत वजन ज्ञात करना है, का औसत वजन ज्ञात कीजिए पूरी कक्षा का। देखिए किस तरीके से हम करने वाले हैं। कल हमने इस बात का डिस्कशन किया था, कल भी हमारी इस बात पे चर्चा हुई थी कि जब भी हमें पहले से औसत वजन दिया गया हो, कोशिश करते हैं हम वहाँ से, मतलब औसत अगर हमें पहले से दिया गया हो, कोशिश करते हैं हम जो संख्याएं हैं, जो ऑब्जर्वेशंस है, जो राशियां हैं, उनका सम निकालने की, उनका योगफल निकालने की वहाँ से हम कोशिश करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है? कक्षा मतलब ये लिख लेता हूँ, कक्षा तो बताया, सेक्शन ए के 25 विद्यार्थियों का, सेक्शन ए के 25 विद्यार्थियों का औसत वजन बराबर 51, ये हमें दिया गया। ठीक है, चूंकि समांतर माध्य या औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। अब राशि क्या है? राशि में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्शन ए के विद्यार्थियों का कुल वजन, उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे राशियों का योगफल, ये अपना सूत्र है, बटे में राशियों की संख्या। चलिए बताइए, सेक्शन ए है, उसके विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? 51 kg। अच्छा, राशियों का जो योगफल है, ठीक है, राशियों का क्या है?
योगफल, और यहाँ पे राशियों के योगफल की जगह क्या है, विद्यार्थियों का वजन है, तो यहाँ पे क्या है, सेक्शन ए के विद्यार्थियों का कुल वजन, सेक्शन ए के विद्यार्थियों का कुल वजन बटे में राशियों की संख्या। सेक्शन ए में कितनी राशियां हैं, मतलब कितने विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 25। तो यहां से सेक्शन ए के विद्यार्थियों का कुल वजन हम ज्ञात कर सकते हैं। सेक्शन ए के विद्यार्थियों का कुल वजन का कुल वजन बराबर हो जाएगा 51 गुणा 25। मल्टीप्लाई कीजिए, 25 एकम 25 हासिल की 2, 25 पंजे 125 आ जाएगा 1275। मतलब सेक्शन ए जो है उसके विद्यार्थियों का कुल वजन कितना होगा, 1275। इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से सेक्शन बी के विद्यार्थियों का कुल वजन, सेक्शन बी के विद्यार्थियों का कुल वजन। देखिए क्या करते हैं हम, अगर हमें कुल निकालना हो, डायरेक्ट अगर हमें सम निकालना हो तो क्या करेंगे, जो औसत है उसको राशियों की संख्या से हम गुणा कर देते हैं। यहाँ पे औसत कितना है, 54 है, उसको गुणा करेंगे 35 से, तो 35 चौक 140 हासिल के 14 14 35 पंजे 175 और 14 1890। ये हो गया सेक्शन बी के विद्यार्थियों का कुल वजन। हमें क्या पूछा गया, जो पूरी कक्षा है, संपूर्ण कक्षा जो है, पूरी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत वजन आता है, पूरी कक्षा का, पूरी संपूर्ण या पूरी कक्षा के विद्यार्थियों का कुल वजन, विद्यार्थियों का कुल वजन क्या करेंगे, दोनों का योगफल 1275 प्लस 1890 बराबर कितना आएगा, 5, 9 और 7 16, 8 और 2 10 और 1 11, 3165 kg। कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी पूरी कक्षा में कितने विद्यार्थी हो गए, सेक्शन ए के विद्यार्थी 25, सेक्शन बी के 35, कुल मिलाकर के कितने हो गए, 60 विद्यार्थी हो गए। अतः संपूर्ण कक्षा का औसत वजन, अतः संपूर्ण कक्षा का औसत वजन, संपूर्ण कक्षा का औसत वजन कितना हो जाएगा, बराबर पूरी कक्षा का वेट बट्टे में पूरी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या। तो 3165 बट्टे में 60, कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल कर दे, 5 12 बार जाएगा, 5 6 30, 1 बचेगा, 5 3 15, 633, 6 और 3 9, 9 और 3 12, इसका मतलब 3 से और कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 211। अब 211 में हम देंगे 4 का भाग, कितनी बार जाएगा, 4 पंजो 20, एक शेषफल बचेगा, एक और उतार लिया, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, तो कितना बचेगा, 4 दूनी 8, तो बचेगा 3 0, तो 52.75। ये क्या है, ये पूरी आपकी जो संपूर्ण कक्षा है, मतलब जो कक्षा है उसके विद्यार्थियों का औसत वजन आए। देखिए ध्यान से इसको समझिए। इस प्रकार का प्रश्न जब भी हमारे सामने आए, हम क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न में हम, जब हमें पहले से औसत दिया गया हो, हम क्या करेंगे, वहां पे कुल निकालने की, चाहे वो वजन हो, चाहे मार्क्स हो, चाहे कुछ भी हो। सेक्शन ए के 25 विद्यार्थियों का औसत वजन हमने दिया गया था, हमने यहाँ से कुल वजन ज्ञात कर लिया। सेक्शन बी के 35 विद्यार्थियों का औसत दिया हुआ था, हमने कुल वजन ज्ञात कर लिया। फिर पूरी संपूर्ण कक्षा का कुल वजन, ये संपूर्ण कक्षा में कुल विद्यार्थी ये
तो औसत वजन ज्ञात करने के लिए इसको हमने क्या कर दिया, 60 से विभाजित कर दिया और अपना जो आंसर है वो आ गया। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न देखिए, छठा उदाहरण देखिए क्या है। 5 संख्याओं का, किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत जो है वो 18 है। यदि इनमें से एक संख्या को निष्कासित कर दिया जाए, एक संख्या निकाल दी जाए, ठीक है, निकाल दी जाए, एक संख्या को हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो इनका औसत 16 हो जाता है। कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। फिर क्या करना है? फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। निकाली गई संख्या ज्ञात, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए कि जो संख्या यहां से निकाल दी गई है वो कितनी होगी, वो हमें यहां पे ज्ञात किन्हीं 5 संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं, दिया है या दिया गया है। क्या हमें दिया गया है? 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत बराबर कितना है? 18। अतः इन 5 संख्याओं का कुल योगफल, इन 5 संख्याओं का, अतः इन 5 संख्याओं का कुल योग, अतः इन 5 संख्याओं का कुल योगफल बराबर कितना हो जाएगा? संख्या गुणा औसत कितना हो जाएगा? 18 पंजो 90। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। एक संख्या को निष्कासित करने पर, एक संख्या को निष्कासित करने पर राशियों की संख्या, मतलब एक संख्या को जब हम एक्सक्लूड कर देंगे तो राशियां कितनी बच जाएंगी? निष्कासित करने पर राशियों की संख्या कितनी होगी? एक कम हो जाएगी। पहले 5 थी, 5 में से एक कम हो गई, कितनी बच गई? 4। इसका मतलब 4 संख्याओं का औसत। देखिए जब हमने एक संख्या बाहर कर दी तो एक संख्या को बाहर करने पे क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि औसत है वो 18 की बजाय कम होकर के कितना हो गया? 16। अतः इन 4 संख्याओं का योगफल, इन 4 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 16 गुणा 4 बराबर 64। मतलब पहले जब संख्याएं 5 थी तो इन 5 संख्याओं का औसत कितना था? पहले जब संख्याएं 5 थी, इन 5 संख्याओं का योगफल है वो 90 था। एक संख्या हमने निकाल दी तो इन 4 संख्याओं का योगफल कितना हो गया? 64। योगफल कम किस वजह से हुआ? क्योंकि हमने एक संख्या यहां से निकाल दी है। अतः निष्कासित संख्या, क्या? निष्कासित। निष्कासित का मतलब होता है निकाली गई संख्या। निष्कासित संख्या बराबर 90 माइनस का 64 कितनी आ जाएगी? 26। ये इसका आ जाएगा आंसर। नोट कीजिए इसको फटाफट से और हम अगला प्रश्न करते हैं। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फटाफट इसको नोट कीजिए। बहुत ही इजी सा प्रश्न है, आसानी से हम कर सकते हैं। ऐसे इस प्रकार के प्रश्न जब भी हमारे सामने, ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे? औसत अगर हमें पहले से दिया गया, कोशिश करेंगे उनका योगफल ज्ञात करने। योगफल हम इनका ज्ञात करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न इसका हम देखते हैं। 7वां प्रश्न है 13 संख्याओं का औसत 13 संख्याओं का औसत 24 है। 13 संख्याओं का औसत कितना है? 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत है वो क्या होगा? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। इसने बोला है कि किन्हीं 13 संख्याओं का औसत है वो 24 है। क्या आप उन संख्याओं को जानते हैं? वो कौन सी हैं? नहीं। क्या हम उन संख्याओं को, मैं उन संख्याओं को जानता हूं? नहीं। तो क्या करेंगे? पहले मैं मान लेता हूं कि माना वो संख्याएं हैं, कोई भी वेरिएबल x, y, z, x1, x2, x3 कोई भी संख्याएं मान लेता हूं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखना। पहले तो मैं इसको डायरेक्टली आपको समझा दूं कि इस प्रकार का प्रश्न यदि हमारे सामने हो और आपको ओरली ऐसे क्वेश्चन को करना हो, ओरली मतलब बिना पेन यूज किए फटाफट से इसका आंसर देना हो, तो अगर इस तरीके का प्रश्न हो और प्रत्येक संख्या के साथ कोई ऑपरेशन किया जा रहा है, प्रत्येक संख्या के साथ कोई भी ऑपरेशन, शर्त क्या है? जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो प्रत्येक संख्या के साथ होना चाहिए। तो जो संख्या जोड़ी जा रही है, अगर हम जोड़ रहे हैं तो एवरेज भी उतना ही जुड़ जाएगा। मतलब पहले एवरेज कितना था? 24। अब एवरेज में भी 3 जोड़ दो। अब नया जो एवरेज है वो कितना होगा? 24 प्लस 3 बराबर 27। अगर हम प्रत्येक संख्या में 3 मान लो घटा रहे हैं, एवरेज भी 3 घट जाएगा। 24 माइनस का 3 21। अगर हम प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर रहे हैं तो 24 नया एवरेज क्या होगा? नया औसत होगा 24 गुणा 3 72। और यदि हम प्रत्येक संख्या को 3 से भाग दे रहे हैं तो जो नया औसत है वो हो जाएगा 24/3 बराबर 8। आ रही है बात समझ में? इस प्रकार से जो ऑपरेशन हम प्रत्येक संख्या के साथ कर रहे हैं वो का वो ऑपरेशन है वो इस एवरेज के साथ होगा, उस औसत के साथ होगा। लेकिन शर्त क्या है? ये ऑपरेशन प्रत्येक संख्या के साथ होना चाहिए। देखिए किस तरीके से होगा। माना दी गई संख्याएं क्रमशः, माना दी गई संख्याएं क्रमशः है x1, x2, x3 एंड सो ऑन। x13 है, 1 से लेकर के 13 तक है। अब औसत बराबर कितना होता है? औसत बराबर होता है राशियों का योगफल, राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या। चलिए, क्या औसत हमें दिया गया है? कितना है औसत? 24 बराबर राशियों का योगफल। राशियां कौन सी हैं? ये x1 है, x2 है और कहाँ तक है? ऐसा करते करते x13 तक है और बट्टे में इनकी संख्या कितनी है? 13। तो वही बात आ गई फिर से, यदि हमें पहले से औसत दिया गया है, कोशिश क्या करेंगे? इनका योगफल निकालने की। तो ये जो संख्याएं हैं इनका हम योगफल निकालें। इसका मतलब यदि मैं निकालूं x1 प्लस x2 प्लस ऐसा करते करते कहाँ तक? x13, तो क्या हो जाएगा इनका योगफल? 24 गुणा 13। 24 को 13 से गुणा करेंगे, 13 चौक 52, 13 दूनी 26 और 5 31, 312। मान लिया मैंने, ये है अपनी समीकरण नंबर 1। अब यदि प्रत्येक संख्या में, यदि
प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या में क्या किया जाए? 3 जोड़ दिया जाए। तो नई संख्याएं, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नई संख्याएं हैं वो कौन सी होंगी? नई संख्या प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेंगे तो x1 था, इसमें 3 जोड़ दिया, x2 था, इसमें 3 जोड़ दिया, x3 था, इसमें 3 जोड़ दिया, और ऐसा करते करते हमने कहाँ तक किया? x13 में भी हमने 3 जोड़ दिया। आगे सारी बात समझ में? प्रत्येक संख्या में हमने 3 प्लस कर दिया। अब प्रश्नानुसार, अब क्या करना है? प्रश्नानुसार हमें इनका निकालना है औसत। प्रत्येक संख्या में 3 प्लस करने पर नया औसत क्या हुआ? तो राशियों का योग। अब राशियां हो गई x1 प्लस 3, x2 प्लस 3, x3 प्लस 3, और ऐसा करते करते x13 प्लस 3। ठीक है। बट्टे में क्या होगा? राशियों की संख्या। राशियां कितनी है? 13। तो क्यों ना जो चर राशियां है हम उनको एक जगह जोड़ दें। तो x1 प्लस x2 प्लस x3, कहाँ तक जोड़ेंगे ऐसा करते करते? x13 तक। एक और बात, अब देखिए इसमें क्या हुआ? ये 3 और जुड़ रहा है, और 3 प्रत्येक वेरिएबल के साथ है, प्रत्येक चर के साथ। ऐसा करते करते 3 कितनी बार आया? इसमें 13 बार आया है। तो या तो 3 को 13 बार जोड़ो या फिर 3 को 13 से गुणा कर दो। बटे में राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है? 3। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हमने इसका मान निकाला है? x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन x13, इसका मान कितना निकाला है हमने? 312। तो 312 प्लस 13 39 बटे में 13। क्या करते हैं हम यूं करते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में, इनको जोड़ करके अंश में जोड़ो और फिर हर का क्या दे दो? भाग। पहले तो मैं ये भाग दे के दिखाता हूं। तो 312 प्लस 39 कितना होगा? 9 और 2 11, और 3 और 1 4 और 1 5, 351 बट्टे में 13 कितनी बार जाएगा? 13 दूनी 26, बचा 9, 13 7 91। क्या आ गया? नया औसत आ गया 27। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसको जरा सोचिए, अगर मैं इन दोनों को अलग अलग विभाजित करूं तो क्या होगा? 312 में जब 13 का भाग दूंगा क्या आएगा? 24, और 39 में जब 13 का भाग देंगे क्या आएगा? 3। ये 24 क्या है? पुराना औसत। और ये 3 क्या है? प्रत्येक संख्या में जो राशि जो नई राशि आपने जोड़ी है वो ये। और यही तो मैंने बताया था कि प्रत्येक संख्या के साथ जो ऑपरेशन किया जाता है वो का वो ऑपरेशन सेम किसके साथ हो जाता है? सेम वो का वो ऑपरेशन औसत के साथ हो जाता है। औसत में भी 3 प्लस होकर के जो नया औसत है वो कितना बन गया? 27 बन गया। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना प्रश्न है, फटाफट से इसको नोट कीजिए। और यहाँ पे ये अपनी जो इंडिविजुअल सीरीज है, जो व्यक्तिगत सीरीज है, उसके प्रश्न जो है हमारे वो कंप्लीट हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं, जब मैंने आपको स्टार्टिंग की थी उस समय मैंने आपको बताया था कि हम 3 प्रकार की सीरीज पढ़ेंगे: व्यक्तिगत सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और ग्रुपिंग सीरीज। व्यक्तिगत सीरीज की बात हो गई। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट का मतलब विविक्त श्रृंखला। विविक्त श्रृंखला क्या होती है? विविक्त श्रृंखला तब काम में आती है जब आपके सामने फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी हो जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में, ये तो मान लीजिए क्लास के कोई भी 5 विद्यार्थियों का यदि हमें औसत ज्ञात करना हो किसी विषय का, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सोचिए अगर यही स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाए, जैसे मैं ये मान लो, मैं ये कह दूं कि क्लास 10 के
30 विद्यार्थियों के, क्लास 10 के 30 विद्यार्थियों के गणित के प्राप्तांक इस प्रकार से हैं 5, 4, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 7, 8, 10, 9, 9, 7, 6, 4, 8, 7, 6, 9, 10। कितने विद्यार्थी हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए एक बार 20 की बात कर लेते हैं हम। किसकी? 20 स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये कि किसी कक्षा 10 के 20 विद्यार्थियों के गणित के प्राप्तांक हैं इतने हैं। ठीक है, 20 विद्यार्थियों के गणित के प्राप्तांक हैं ये। अब जब जैसे जैसे नंबर, ये तो 20 वाला है, इनको भी आप थोड़ा सा अगर चाहो तो कर सकते हो, राशियों का योगफल बट्टे में राशियों की संख्या। लेकिन मान लीजिए यही विद्यार्थी अगर 100 हो जाए तो क्या करेंगे, यही विद्यार्थी अगर 200 हो जाए तो क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमारी व्यक्तिगत श्रृंखला है उसको छोड़ करके हम आ जाते हैं विविक्त श्रृंखला। विविक्त श्रृंखला किस प्रकार से काम में आएगी? एक तरफ तो लिखूंगा मैं गणित के अंक और एक तरफ लिखूंगा विद्यार्थियों की संख्या। अब गणित के अंक सबसे पहले सबसे कम अंक से बात कर लूँ, अंक 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 4 नंबर आए हैं? 4 नंबर वाले विद्यार्थी हैं 1, 2 और 3। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 5 नंबर आए हैं? 1 और 1, 2 विद्यार्थियों के। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 6 नंबर आए हैं? 1, 2 और 3 और 4। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 7 नंबर आए हैं? 1, 2, 3, 4। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 8 नंबर आए हैं? 1, 2 और 3। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 9 नंबर आए हैं? 1, 2, 3। और कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 10 नंबर आए हैं? 1। एक विद्यार्थी ऐसा है जिसके कितने नंबर आए हैं? 10 नंबर आए हैं। समझ गए बात? चलिए फिर अब देखिए हम क्या करते हैं। तो जब इस प्रकार की श्रृंखला बन जाती है तो इस व्यक्तिगत श्रृंखला को हमने किसमें बदल दिया? विविक्त श्रृंखला। और अब फिर इनको हम कैसे स्टार्ट करते हैं, इनका औसत हम कैसे निकालते हैं? ये जो अंक है, जो मिड वैल्यू है, हम इनको डिनोट करते हैं x से और इनको हम मानते हैं फ्रीक्वेंसी से। तो हम x और f ज्ञात करते हैं। वैसे अगर आप करते हैं राशियों का योग तो 4 को कितनी बार जोड़ते हैं? 3 बार। 4 + 4 + 4, यहाँ पे हम इनको गुणा करते जाते हैं। 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 8 तिया 24, 9 × 27, 10। फिर इन सब का योगफल जिसे हम कहेंगे समेशन ऑफ fx से। और फिर कितने विद्यार्थी? विद्यार्थियों की संख्या समेशन ऑफ f से। और विविक्त श्रृंखला जब हमारे सामने आ जाए तो कुछ इस प्रकार से हम उनका औसत है वो ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल का फॉर्मेशन करते हैं और इस टेबल के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारी टेबल कुछ इस तरीके से है। ये मान लीजिए विविक्त श्रृंखला हमें कुछ इस तरीके से दी गई होगी। यहाँ x का मतलब मिड वैल्यू, यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए जो मिड वैल्यूज है, जैसे मैंने अभी मार्क्स की बात की है, वो कुछ इस तरीके से है x1, x2, x3 एंड सो ऑन, ऐसा करते करते कहाँ तक? xn तक। इसी प्रकार से x1 जो है, x1 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं? मान लीजिए f1 के आए हैं, x2 कितने के आए हैं? f2 के, ये f3 के, और ऐसा करते करते ये किसके? fn के। इस तरीके से आपको कोई विविक्त जो श्रृंखला है वो दी गई होगी। इसका औसत ज्ञात कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम इस x और f, यहाँ पे है मैं i लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? इस i क्या है? i एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर के इसकी वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। यहाँ क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा f1 x1, इसको इससे गुणा करेंगे तो
F2 x2, इसको इससे गुणा करेंगे तो F3 x3, और ऐसा करते करते Fn को xn से क्या करेंगे हम, गुणा। आगे बात समझ में, जब भी आपको विविक्त श्रृंखला दी गई हो तो f और x इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। फिर यहाँ पे इनका, ये इसका मतलब होता है समेशन, और इसको हम बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा भी कहते हैं, ये एक ग्रीक भाषा का सिंबल है गणित का, और इसका मतलब होता है इसके सामने जो राशियां दी गई हैं उनका योगफल। तो यहाँ पे करेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इनका जो भी योगफल हुआ है, इन सब का जो भी योगफल है वो यहाँ पे लिखेंगे। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब आवृत्ति जिसे आप कहते हैं, इनका योगफल। ठीक है, x और f के रूप में आपको टेबल दी गई होगी, इन सब को आपस में गुणा करेंगे, फिर f और x का जो गुणनफल है उसका योग करेंगे और समेशन ऑफ f का योग करेंगे। इतना करने के बाद हमारा जो माध्य है, या जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य, इसको हम डिनोट करेंगे x बार से। किससे, x बार से। इसका हमारे सामने सूत्र आ जाएगा समेशन सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। और इस सिग्मा का क्या मतलब है, इस सिग्मा का मतलब है योगफल। तो ये है हमारा जो विविक्त जो श्रृंखला है, विविक्त श्रृंखला के अनुसार अगर हमें औसत ज्ञात करना हो तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम ऐसा करेंगे। इसको भी हम नोट कीजिए। और अब ये जो विविक्त श्रृंखला है, इससे जो संबंधित प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।